हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइए प्लीज। आज बताओ आवाज कैसी है भाई। टेक्नीशियन बुलाए थे हमने स्पेशल। और यहाँ पे एक फोन पे सीधी टीम आती है, तो अभी टीम माइक और कैमरा सेटिंग कुछ सेट करके गई है। आप जल्दी से बताओ। यस यस यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडियो चेंज नहीं है, उसी में ही बस सेटिंग थोड़ी दुरुस्त की है, लाइटिंग और अच्छी की है ना। न्यू स्टूडियो नहीं है वे। आवाज एकदम सही है क्या? जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ एकदम सही है सर, मस्त है एकदम चकाचक। मैंने कहा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, है ना। नाइस, गुड, ऑल क्लियर, मस्त, शाबाश। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 यार। ठीक है, एवरीथिंग गोना फिक्स यार। टुडे इज लेक्चर नंबर 6 यार। सर ये सस्ती शायरी मैं कह यार क्या करूं, आदत से मजबूर, है ना। चलिए, एकदम परफेक्ट बता रहे बच्चे, वाह यार। ये एकदम परफेक्ट वाली चीज तो मतलब टीचर के कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, दैट इज एजीपी। और फिर हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। अब तक सिर्फ तुमने अल्फा और ये सिग्मा सिर्फ रील्स में देखे होंगे, अब तुम फील्स में देखोगे कि कैसे लगते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, शाबाश। हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि मैंने लास्ट क्लास के नीचे कमेंट पढ़े, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डिब्बी आप इतने ज़्यादा मत दिया करो, हमें स्कूल का भी काम करना होता है। मैंने कहा बात तो एकदम सही है भाई, बट डिब्बी इतने ज़्यादा मत दिया करो मतलब कि आप अपनी प्रायोरिटी में स्कूल को ऊपर रख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जैसे पिछली क्लास में मैंने डिब्बी बढ़ाए थे, आज वाली क्लास में नहीं दूंगा, अगली क्लास में फिर दे दूंगा। और वैसे भी आपका वीक में 2 दिन ऑफ होता है मैथ्स की क्लास का, 3 दिन बेसिकली, तो उस दिन किया करो यार, है ना। समझे कि नहीं समझे? इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के प्लीज, ठीक है। और जो भी आपको दिए जा रहे हैं दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चैप्टर यार, कि चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है तो डिब्बी भी ज्यादा मिलेंगे, चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है तो जैसे अब सेट थ्योरी में मैंने कहा 100 डिब्बी करवाए थे क्या? ये बता, अगर मुझे तुझे ही परेशान करना होता, वैसे एक मामा अपने भांजे और भांजियों को क्यों परेशान करेगा, बट फिर भी मुझे परेशान करना होता तो सेट थ्योरी में भी मैं तुझे 100 डिब्बी दे देता, बोले ले करता रहे। नहीं ना, वहां पे तो सर मेरे ख्याल से 20 डिब्बी किए थे, बस 20, जो कि आपने इसके लेक्चर 1 में दे दिए थे, समझे। हाँ, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए, सही है ना, बिल्कुल सही, शाबाश। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोड ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल ऑब्वियसली लोड ज्यादा दिया जा रहा है, बट उसको मैनेज करने की कोशिश करो। ये कोई नहीं बोल रहा कि आप हर दिन जो डिब्बी दिए जाए वो अगली क्लास में आकर कंप्लीट ही करके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में 40 या मैंने 45 डिब्बी 45 डिब्बीज दे दिए हैं, तो कोशिश करो कि यार ये चैप्टर जब तक खत्म हो या इसका डिस्कशन वीडियो जब तक आए तब तक एक डिसेंट पेस के साथ उसको निपटाने की कोशिश करो, ना कि उसको तुमने अगर बैकलॉग में डाल दिया तो वो पड़े ही हैं भाई, अब पता नहीं क्या होगा उसका, है ना। सही है, शाबाश। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैंने तुमसे बोला था कि अपने अपने डू इट बाय योरसेल्फ जो मुझे बताने हैं उनके नंबर लिख के भेज दो, तो मुझे आश्चर्यचकित मैं इस बात से हो गया, और कवि जो है वो जानकर बहुत खुश हुआ कि भाई, जानकर खुश तो मोगैम्बो हुआ था, तो यस, मोगैम्बो खुश हुआ ये बात जानकर कि किसी भी बच्चे ने 3 या 4 से डिब्बी फालतू पूछे ही नहीं है। मतलब एक जो एवरेज अमाउंट निकल के आ रहा है कि आपको कौन से डिब्बीज में दिक्कत है, तो वो 4 या 5 है 40 में से। मैंने कहा लेवल बढ़ रहा है भाई, हाँ है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में आपने क्या देखा ये बताओ, हाँ है ना। हैरी पुत्र देखा था, हैरी पुत्र, हाँ है ना, बिल्कुल सही। एक कह रहा होमवर्क 2 बता दो, नहीं बताऊंगा, होमवर्क मैं थोड़ी डिस्कस करता हूं, है ना। हाँ, एक और एक और टीचर आएंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा।
जल्दी से बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं सर? अगर कुछ टर्म्स को अगर आप एचपी में बोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू से कि ये सब लोग एचपी में हैं, तो ये तभी हो सकता है सर जब उनका रेसिपी मतलब रेसिप्रोकल, जब उनका रेसिप्रोकल जो है वो किस में हो? एपी में हो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? तो अगर किसी सीक्वेंस की रेसिप्रोकल की टर्म जो आती हैं वो अगर, है ना, अगर किसी सीक्वेंस को अगर आप एचपी में बोलना चाहते हो तो उसकी रेसिप्रोकल जो टर्म्स है वो एपी में होंगी। ठीक है, अब एपी में हम क्या करेंगे सर? यहां पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हम डी मान लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब फिर वो जो भी एचपी के लिए पूछ रहा है वो उसका जवाब दे देंगे, पहले एपी में कैलकुलेशन करके फिर एचपी में जवाब देंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दे इन सब का जवाब क्या है? और तेरी किस तरफ निगाह है? अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिंगल एम और वो सब वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, बट मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए और मैं बोल रहा हूं कि इनकी अरिथमेटिक मीन बताओ, अरिथमेटिक मीन बताओ, है ना? एक कह रहा है वीडियो कॉल कर लो। बेटा अभी सभी बच्चों ने क्या है, स्कूल से आए, उसके बाद में खाना खाया, किसी ने सुबह नाश्ता करके गया था, अब आके खाना खाया, तो अभी क्या सबके पेट में खाना है, और तेरी शक्ल देख के उल्टी करती तो साफ कौन करेगा? गड़बड़ हो जाएगी। नो वीडियो कॉल। तो सर व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? बेसिकली अरिथमेटिक मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हो। तो सबका सम a1 a2 डॉट 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 an डिवाइडेड बाय n, ये होता है सर अरिथमेटिक मीन, सम अपॉन n। बिल्कुल सही। फिर एक बार बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो सर सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 a3 डॉट 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 an तक मल्टीप्लाई करो, और जितने नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर में 1/n। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते? जल्दी से बताओ। हारमोनियम आपने बचपन में बजाया होगा, बट आपको यह नहीं पता होगा उस म्यूजिक क्लास में कि आगे चल के हारमोनियम अब जो हम बजा रहे हैं एक दिन एचपी आकर हमें सिखा जाएगी कुछ। तो हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स, तो जितने नंबर्स हैं उनका सम, उनका काउंट ऊपर और उनके रेसिप्रोकल का सम नीचे। है ना? हाँ बिल्कुल सही। अब आ जाइए सर, ये वाली बात क्या लिखी हुई है? सम ऑफ एन एम्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में हमने एन एम्स रखे। एम रखे मतलब ये बात समझ में आती है ना कि ए और बी के बीच में हमने कुछ एन नंबर्स रख दिए। अगर ये फाइनली एपी बनती हुई दिखाई देती है तो इनको हम एम्स बोलते हैं, इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। अगर ये जीपी बनती हुई दिखाई देती है तो हम इनको जीएम्स बोलते हैं, इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। और अगर ये एचपी बनती हुई दिखाई देती है तो हम इनको एचएम्स बोलते हैं, बिटवीन ए एंड बी। अब एपी वाले केस में इन सभी एएम्स का सम कितना होगा? जल्दी से बता दो। तो सर इन सब का सम आता है, दैट इज, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, दैट इज कितना सम आता है बेटा? दैट इज n टाइम्स am ऑफ a एंड b, n इंटू a प्लस b बाई 2। और अगर a और b के बीच में आपने ये जो n नंबर्स रखे हैं, रखने के बाद में अगर ये gp बनती हो तो इनको हम बोलते हैं gms। इन सबका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो सर ये आता है रूट ए बी की पावर n। ठीक है, ये क्या आता है? रूट ए बी की पावर n। बहुत बढ़िया। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन एचएम्स बिटवीन ए एंड बी। अगर एन एचएम्स जो आपने मतलब जब इनको ए और बी के बीच में नंबर कुछ लाकर रखोगे, अगर वो एचपी बनती है तो उनको हम एचएम्स बोलते हैं। उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होता है? दैट इज एन अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, दैट इज ये वाली चीज। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा रिजल्ट हो गया। और लास्ट क्लास में तुम एस क्यूब डिमांड कर रहे थे, तो सर ये लो एस क्यूब भी आ गया। ठीक है भाई, तो सर ये एकदम सिंपल क्लियर हो गया हमें। तो चलिए जेई मेंस 2024 का पूछा गया सवाल, और मेरे ख्याल से इस पे कर देना चाहिए बवाल। हाँ है ना? माहौल पूरा वेवी और सवाल चल रहे हैं थोड़े हेवी। 45 सेकंड या टाइमलेस? 45 सेकंड ठीक है, करके आए हो घर से यार। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि तुम सब आइडियल स्टूडेंट्स हो, है ना? दो टाइप के आइडियल होते हैं, एक आइडियल
है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में? एक आइडियल मतलब कि जो कह दिया वो करना ही करना है सर। होमवर्क मतलब आपने बोला था कि दिस इज पत्थर की लकीर, तो हमें करना ही है। एक ये वाले भी आइडियल होते हैं सर कुछ भी कह दो ये हिलते ही नहीं, टस के मस नहीं होंगे। नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आ जाइए देखते हैं। ABCB an equilateral triangle. A new triangle is formed by joining the midpoints of the sides of the triangle ABC, and the same process is repeated infinitely many times. P is the sum of the perimeter and Q is the sum of the areas of the triangle formed in the process. बहुत बढ़िया। पैरामीटर क्या होता है? हे भगवान, आजा देख पूरा। पहले तुझे मैं लैंग्वेज समझाता हूं क्वेश्चन की कि क्या दिक्कत है। देख, उसने बोला कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी, जिनसे नहीं हुआ प्लीज एक बार सामने फोकस करें। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इजी था ऑब्वियसली। उसके बाद में ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब हमने क्या किया, एक ट्राइंगल और बनाया, और वो एक ट्राइंगल कैसे बनाया? इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स की को ज्वाइन करके, ठीक है? मतलब इस साइड का ये और ये दोनों बराबर, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको P, इसको Q और इसको R बोल देता हूं। तो ये इस साइड का मिड पॉइंट है और R जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो ये एक ट्राइंगल आ गया। अब सर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल और बना डाला, हाँ है ना? अब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऐसे। कितने लोग डायग्राम बहुत आसानी से बना पा रहे हैं? और ऐसे में तो सिर्फ पैटर्न देखना होता है। मान लेते हैं सर LMN, ये L, ये M और ये N। अब PR का जो मिड पॉइंट है वो है M, तो ये और ये बराबर, और PQ का मिड पॉइंट है सर L, तो ये और ये बराबर। सिमिलरली सर ये और ये बराबर, और ऐसे ही चलता जाएगा ये काम, है ना? तो ये तो बहुत सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, तो हर मतलब इस ट्राइंगल की, बाहर वाले ट्राइंगल की अगर मैं साइड लेंथ A बोल दूं, तो अंदर वाले ट्राइंगल की साइड लेंथ में क्या रिलेशन है? ठीक है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक कह रहा है सर टोटका, रील ज्यादा ही देख रहा है बेटा, यहां पे दीपक जलाएगा और एक कोई गंदी सी वस्तु, वो तो तू हो ही जाएगा, ठीक है? बस इस पे दीपक जला के बस ये कहना है आ जा, वो आ जाएगी भाई। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल सही, मिड पॉइंट थ्योरम, शाबाश। सर हमें मिड पॉइंट थ्योरम ये बताई जाती है क्लास 9th में या पता नहीं जहां पर भी, कि अगर किसी ट्राइंगल में आप साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो ये जो साइड आती है MN, एक तो ये पैरेलल होती है और दूसरा ये BC की आधी होती है। MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना? बस हो गया खेल। तो मैंने कहा देख यार, मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड, तो साइड A है, फिर उसके बाद में सर इसकी साइड क्या हो जाएगी, A/2 अंदर वाले की, मतलब यहां पर मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल ABC की साइड अगर A है, तो ट्राइंगल PQR की साइड क्या हो जाएगी सर, A/2, है ना? तुम खुद बोल रहे हो कि ये लेंथ A/2 है, BC का आधा, तो फिर सर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी सर, इसका आधा, तो ट्राइंगल LMN में साइड लेंथ क्या हो जाएगी सर, A/4। चलता जाएगा सर ऐसे, है ना? क्लियर है एकदम? अच्छा एक बात बताओ, तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ A है, लिख लेना भाई नोट करके, ठीक है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ A है, तो एरिया क्या होता है, √3/4 A²। क्या आपको ये बात पता है? उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 A² होता है। उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 A² होता है ना? तो उसने क्या किया जरा देखना,
The same process is repeated infinitely many times. P is the sum of the parameters and Q is the sum of the areas. तो Q क्या है पहले ये बताओ. अब ये साइड है तो मुझे एरिया बताना स्टार्ट करो. तो सर ये आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखेंगे √3/4, ये साइड लेंथ है तो इसका स्क्वायर, फिर √3/4 ये साइड लेंथ है तो सर इसका स्क्वायर, है ना. इन सब का सम क्या है, इन सब का ही सम टिल इंफिनिटी, इन्हीं का ही सम है Q. ठीक है. अच्छा पेरीमीटर बता दे भाई. पेरीमीटर कुछ नहीं, जो भी साइड लेंथ होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो ये है 3a, ये 3a/2, सर ये 3a/4, ऐसे चलता जाएगा टिल इंफिनिटी. इन सब का जो सम है वो क्या आ रहा है सर, इन सब का जो सम आ रहा है वो आ रहा है P. क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या चीज परेशान की आपको. कुछ बच्चे बोल रहे थे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. ट्राइंगल की साइड अगर तीनों ए हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a, है ना. ठीक है. अब रिलेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप इनको जोड़ोगे क्यों, जल्दी देखना जल्दी से क्या आ जाएगा. मैं √3/4 a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं. इन सभी में से √3/4 a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो पहली टर्म बन गई 1. यहां पे √3/4 और a स्क्वायर लेंगे तो सर यहां बचेगा 1/4. फिर √3/4 और a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे सर ये आ जाएगा 1/16, 4 का स्क्वायर, और ये टिल इंफिनिटी. तो ये एक इन्फानाइट जीपी लिखी हुई जिसका सम होता है a/1 - r. तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ इतने सम की बात कर रहा हूं. a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 1/r, तो सर ये आ जाएगा 4/3, है ना. तो ये आ गया आपके पास में √3/4 a स्क्वायर इंटू 4/3. तो ये कैंसिल यहां पर, या इसको ऐसे ही रहने दो भी. ठीक है ना. अब मुझे फटाफट बता दो P कितना आ जाएगा. सब P में से एक काम करते 3a कॉमन ले लेते, सबको जोड़ना है तो ऊपर 1, फिर 1/2, फिर 1/4, ऐसे चलता जाएगा टिल इंफिनिटी. तो ये भी एक इन्फिनाइट जीपी बन रही है जिसकी पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हाफ है. बात एकदम साफ है, यस और नो. सर ये क्या लिखा हुआ है 1/2, दैट इज ये लिखा हुआ है 2. इस पूरे का आंसर आ गया 6a. अब P और Q में रिलेशन निकालना है यार. P ये आ रहा है 6a और Q कितना आ रहा है √3/4, सॉरी a स्क्वायर अपॉन √3. तो a की जगह P/6 रख दे बस, और क्या है ना. a की जगह मैं अगर यहां से P/6 इसके अंदर रख दूं तो Q बराबर कितना आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 36√3. तो P स्क्वायर इज 36 इंटू √3Q. यार ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था यार, है ना. 75% जनता का सही जवाब है सिर्फ. इसमें मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग कहां अटके, जो जिसका भी जवाब गलत आया. एक बोल रहा है क्लास 9th का बैकलॉग है. ठीक है, फिर जब क्लास 9th का ही बैकलॉग है तो फिर यहां क्या कर रहा है. देखो यार मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, कुछ लोग जो है ना वो स्पैमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने आज से पहले अर्जुना क्लास में सिर्फ एक ही बार एक्शन लिया है, मास एक्शन जिसको बोलते हैं. और आप मानोगे नहीं, उस एक्शन के बाद में मेरे पास इंस्टाग्राम पे कम से कम नहीं तो 40 मैसेज आए हुए थे, सर प्लीज अनब्लॉक करवा दो, आगे से नहीं करेंगे. हाँ, क्योंकि मैं जब मैसेज भेजता हूं ब्लॉक का तो मैं ये नहीं बोलता चैट से ब्लॉक करो, सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करो. आपके पास में पीडब्ल्यू से सीधी मेल ही आ जाएगी योर सब्सक्रिप्शन इज बीइंग कैंसिल्ड. ठीक है, फिर तुम हाथाजोड़ी करोगे और बहुत सारी चीजें करोगे, समझ गए. तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा हीरो ना बने चैट में. ठीक है, इस क्लास में, है ना, अर्जुना वाली क्लास में एक ही हीरो है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है इस वक्त, तुम्हें ज्ञान दे रहा है. ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ना बने. समझ में आया कि नहीं समझ में आया. लपेटे जाओगे बहुत बुरे, सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर उधर घूमते फिरोगे. और नहीं विश्वास होता तो अपने कोई दोस्त होंगे तुम्हारे स्पैमर, जिन स्पैमर से बात कर रहा हूं कि उस दिन एक बार स्पैमिंग की थी, वो लपेटे में आया था, तो बच के रहना भाई. ये सीधी चेतावनी है.
ठीक है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर लैंग्वेज नहीं समझ में आई, लैंग्वेज तो बहुत आसान है यार, ट्राइंगल बनाया, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो एक बार इस चीज को वापस से आप देखना, और ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बोल सकते हैं। आ जाओ भाई, अगला सवाल जो कि बोलते हैं ना कैलकुलेशन ब्लॉकबस्टर है, मैंने आपको बताया भी था। एक बोल रहा है कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, देखो तो मैथ्स के सवालों में आप कई जगह फंस सकते हो, लैंग्वेज, फिर कैलकुलेशन, बीच में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी आता है ना? हाँ, ठीक है। अब आ जाइए, एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100। अच्छा, इसमें भी पोल कंडक्ट करवा लेते हैं, देखते हैं कितने लोग पहुंच पाए, कैलकुलेशन कितने लोग कर पा रहे हैं। ए से लेकर 100 के बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन्स कंसीडर करवाए, इंसर्ट करवाए, ठीक है। सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट मीन, क्योंकि मीन ये है ध्यान रखना, और लास्ट मीन ये है, A1 अपॉन ए एन इज 1/7, और A प्लस एन 33 दे रखा है, वैल्यू ऑफ एन पूछा है। आया इसका आंसर? अरे वाह यार, बुक में आंसर दे रखा है सीधा, हे भगवान। अबे तुम बुक का गलत इस्तेमाल मत करो। अच्छा एक बार बताओ, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? ये एक एपी बन रही है, तो मुझे क्या करना है, एन निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखना, एपी का ही सीन है, हमें इक्वेशन इक्वेशन खेलना है बेटा। और अब तक जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें एपी का फॉर्मूला लग रहा है, जीपी का फॉर्मूला लग रहा है, दो इक्वेशन दो अननोन, या कभी दो इक्वेशन तीन अननोन, ठीक है। ये सब चीजें हमें करनी होती है, बस और कुछ नहीं। अब मैंने देखा कि यार ये वाली मेरे पास में लास्ट टर्म है, और ये टर्म है कौन सी, टीएन नहीं है, ये टीएन प्लस टू है, क्योंकि दो टर्म्स पहले से थी, एन नंबर्स आपने लाकर इंसर्ट किए। अब टीएन प्लस टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए प्लस एन प्लस टू में से एक घटाया एन प्लस वन इंटू डी। तो यहां से आप बोल सकते हो 100 माइनस ए अपॉन एन प्लस वन डी, ठीक है। ये हमारे पास में डी आ गया सर। तो ए वन कितना होगा सर, ए वन इज नथिंग बट ए प्लस डी, और ये हो जाएगा सर ए एन इज ए प्लस एन डी, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, है ना सर? ये कितना आएगा, दिस इज 7a प्लस 7d बराबर, ये आ जाएगा सर a प्लस एन डी। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब तीन इक्वेशन तीन अननोन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? ए एन, ए डी एन, ए डी एन, हमें एन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, तीन इक्वेशन तीन अननोन, एक इक्वेशन बनाओ, एन के अंदर, वहां से आंसर निकालते हैं। तो पहले एक काम करते हैं भाई, देख इसको इधर लेके चले, तो ये कितना आ जाएगा 6a, और इसको इधर लेके जाएं तो सर कितना आ जाएगा, डी कॉमन लेने के बाद में n-7। तो डी को तो मैं यहां से एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, बस खेल खत्म, है ना? तो मैंने क्या किया, देख इसमें मुझे पूरी इक्वेशन एन में बनानी है, तो 100 माइनस इस ए की जगह क्या लिख सकता हूं, 33 माइनस एन। क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज 33 माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और डी की जगह क्या लिख रहा हूं, 6a अपॉन एन माइनस 7, ठीक है। और ए की जगह फिर से आपने क्या लिखा सर, ए की जगह आपने फिर से लिखा दैट इज 33 माइनस एन। लो भैया, बन गई क्या? बोलो, बन गई क्या? बोलो 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 बोलो, हाँ ना? बन गई क्या एपी? जल्दी से देखना एक बार। हाँ, तब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि क्या आंसर है यार, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। है ना? जल्दी से देखो सर, जैसे ही मैं किसी का नाम भेजूं वो तुरंत ब्लॉक होना चाहिए विदाउट एनी डिले।
आप भी चैट में देखते रहना, अगर कुछ कर रहा है कोई भी, कुछ भी उलझुल लिख रहा है सवाल के अलावा, कुछ भी आपको लगे ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, कुछ और लिख रहा है, बस तुरंत निपटाओ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देख लिया आंसर 23 आ रहा है इसका। तो इसमें क्या है, देखो n में एक इक्वेशन बनानी थी हमें, बना ली। तो सर ये इसमें से जाएगा, सर ये कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा क्या? तो दिस इज 67 माइनस एन, है ना, सॉरी प्लस एन, माइनस माइनस प्लस एन हो जाएगा। और ये इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा n माइनस 7। फिर इसको इधर लेकर आओगे सर, ये आ जाएगा 6 इंटू 33 माइनस एन इंटू एन प्लस 1। तो एक भयंकर सी क्वाड्रेटिक बनती है, ठीक है, ये क्या बन रही है, भयंकर सी क्वाड्रेटिक बन रही है। अब इसमें दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके इसमें आगे प्रोसीड करने के। एक तुम्हें दिख रहा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 21, 22, 23, 24। तो आपने एन की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देख ली कि कौन से भी दोनों साइड बराबर आ रही है, ठीक है, हाँ है ना। और वरना फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो यहां से एक आपके पास में एन की वैल्यू आएगी 23 और एक वैल्यू आ जाएगी जी नेगेटिव। अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं सॉल्व करके पहुंचना, ठीक है, तो 23 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन है और ये आपको खुद ही करोगे तब ज्यादा समझ में आएगी। 82% जनता का एकदम सही जवाब है, और जनता भैया खतरनाक हो रखी है। अब मैंने इसको कैलकुलेशन ब्लॉकबस्टर क्यों बोला, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक बनती है ये खतरनाक बन रही है भाई, हाँ ना, ये जो है ये खतरनाक बन रही है। हाँ हाँ हाँ, एक बार देख लूं वापस। ठीक है, है ना। सर ये जो चैट कर रहे हैं वो अपने पास रिकॉर्डेड भी रहती है ना, कल को ये फिर करेंगे कि हमें क्यों ब्लॉक किया, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, तो वो भी स्क्रीनशॉट रखना और इनके ब्लॉक करने का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजते रहना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो डिले हो रहा है पर निपटा दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज इसको सॉल्व करना यार, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको क्या करना, सॉल्व करके यहां तक पहुंचना, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। चलिए भाई, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। A1 A2 B2 arithmetic means and G1 G2 G3 B3 geometric means between two distinct positive numbers A and B, ठीक है। अब उसने क्या किया जरा देखना, ये वाला सवाल भी दिया था क्या, ये सवाल दिया था ना। चलिए इसमें भी एक पोल कंडक्ट करवाते हैं, फिर डाउट लेंगे, घबराओ मत। उसने बोला कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं A और B, उनके बीच में दो ही AMs इंसर्ट किए, A1 और A2। सर AMs इंसर्ट किए तो पक्का ये AP बनी होगी। फिर आपने A और B के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए, G1 G2 G3। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना तब सक्सेसफुल कहलाता है जब ये GP बने, हाँ है ना, क्या बोलती पब्लिक, हाँ है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप ध्यान से देखो, लैंग्वेज यहां तक समझ में आई। A1 A2 टू अरिथमेटिक मीन्स, तो A1 A2 A और B के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स है। G1 G2 G3 तीन ज्योमेट्रिक मीन्स है A और B के बीच में। जब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो ये चारों मिलाकर AP बनेगी, जब ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हो तो ये पांचों मिलाकर ये GP बनेगी। यहां तक क्लियर है ना। देन आपसे ये एक खतरनाक सा रिजल्ट पूछ लिया। अब इसमें क्या है, अब जब मुझसे ये रिजल्ट पूछा है तो मैं देख रहा हूं ऑप्शन में A1 A2 का भी चक्कर है ना, A1 A2 का भी चक्कर है, और बेसिकली जो पूछा है उसमें G1 G2 G3 और G1 G3 सब दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन में G2 गायब है, ध्यान से देखो, है ना, G2G गायब है, G2। तो सर यहां से हमें G2 निकालना है और बाकी हम देख लेंगे सर क्या है ना। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने दिमाग का वो वाला कॉर्नर एक्टिवेट कर दो कि बस कहीं की वैल्यू कहीं पुट करनी है और आंसर निकालना है।
तो मैंने कहा पहले तो ये बता, हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। अच्छा एक और चीज, ऐसा नहीं है कि आपको एएम और जीएम का अब नॉलेज हो गया है इंसर्शन वाली चीजों का, तो तुम सीधा ही फॉर्मूला लगाने चले जाओ। एक बार देखो ये सब लोग जीपी में हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि G2 का स्क्वायर इज G1 G3? है ना, G2 का स्क्वायर इज G1 G3। कितने लोगों को बात समझ में आती है? G2 का स्क्वायर G1 G3 कैसे? मैंने कहा एकदम सिंपल से दिमाग से सोच कि भाई अगर ये तीन लोग जीपी में है, ऐसे ये पांचों के पांचों जीपी में है, बट ये तीन वाले बीच वाले तीन भी तो जीपी में है ना, G1 G2 G3 आर ऑल्सो इन जीपी। तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। सर ये एकदम बात सही लिखी हुई है। अब मैंने कहा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है G1 की पावर 4, यहां पर लिखा हुआ है सर G2 की पावर 4, फिर यहां लिखा हुआ है G3 की पावर 4, यहां पर G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर। सर आपको कैसे पता कि G2 की ही वैल्यू पुट करनी है? मैंने कहा ऑप्शन में, एक भी ऑप्शन में G2 जिंदा नहीं है, दैट मीन G2 को हटाऊं। तो मैंने G2 के स्क्वायर की जगह G1 G3 रख दिया, है ना। और अच्छा एक बार बताओ G2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? G2 की पावर 4 मतलब दोनों तरफ हमने क्या किया है, SBS, तो यह आ जाएगा सर G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर। तो यहां पर G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर। अब जिस चीज की वैल्यू मुझसे पूछी है, एक चीज बढ़िया मुझे दिखाई दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2a स्क्वायर बी स्क्वायर या 2ab। ये क्या लिखा हुआ है? इसको क्या मैं G1 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं? है ना, G1 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बस इसकी जगह वैल्यू पुट की है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब सर हमारा मैक्सिमम काम तो हो गया, बट हमें अब A1 A2 को पिक्चर में लेके आना है। तो मैंने कहा देख, A1 A2 को पिक्चर में लाने का एक बढ़िया तरीका पता है क्या है? क्योंकि G1 G2 G3 भी A और B से कनेक्टेड है, A1 A2 भी A और B से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो मैंने कहा है ना, मुझे अब क्या लेके आना है, A1 और A2। बहुत बढ़िया। अच्छा कितने लोग ये बता सकते हैं कि A1 प्लस A2 कितना होगा? यहां से ये बोल सकते हो? सिंपल एक चीज पूछता हूं कि A1 प्लस A2, दो नंबर्स के बीच में आपने जो मीन्स इंसर्ट किए हैं उनका सम इज n टाइम्स द AM ऑफ A एंड B। तो सर जहां पर A प्लस बी होगा वहां पर A1 A2 आ जाएंगे। हाँ, और वैसे भी आपको बता रखा है यार, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो मैंने क्या लिखा है, T2 प्लस T3 बराबर T1 प्लस T4। लोअर सफिक्स का सम सेम है, तो ऑब्वियसली सर आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। अब मैंने कहा इसको भी A और B से रिलेट करो, मतलब इसमें G1 G2 G3 को A और B से रिलेट करो। तो इसमें कॉमन रेशियो मेरे ख्याल से गायब है, R गायब है, ध्यान सुनना, है ना। तो कॉमन रेशियो R मान लिया। ये कौन सी टर्म हो जाएगी सर? ये T5 हो जाएगी, दैट इज B T5 B इंटू B, मतलब लास्ट टर्म दैट इज B इज A टाइम्स R की पावर 4। ठीक है। अब मैंने कहा यार G1 कितना हो जाएगा? G1 हो जाएगा AR, और G3 कितना हो जाएगा सर? दैट इज A G3 मतलब T4 AR क्यूब, है ना। क्या ये बात क्लियर है? बस हो गया, सवाल खत्म। मैंने क्या किया, इस जीपी में कॉमन रेशियो R मान लिया, लास्ट टर्म वो A और B को रिलेट करेगा, A और B जो है वो A1 A2 से रिलेटेड है। तो सेकेंड टर्म ऑफ जीपी दैट इज फर्स्ट GM AR, थर्ड GM दैट इज द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी दैट इज AR क्यूब। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, आंसर ही आ गया। जहां पर G1 दिख रहा है वहां पर आप ये रख सकते हो A इंटू R, तो ये आ जाएगा सर A स्क्वायर R स्क्वायर, और G3 की जगह आप लिख सकते हो सर दैट इज A स्क्वायर और R क्यूब दैट इज R की पावर 6, और इस पूरे का स्क्वायर। कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, इसमें से A स्क्वायर और R स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो बाहर जाएगा इसका स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? R की पावर 4, है ना, का स्क्वायर। देख लो आराम से, खत्म हो गया सवाल।
इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर जाएगा तो ये पावर 2 लेकर अलग होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 2, यहां पर बचा 1, इसमें से ए स्क्वायर गया आर स्क्वायर गया तो पीछे गया आर, पीछे क्या बचेगा, इसमें से आर स्क्वायर कम कर दोगे तो आर की पावर 4। अब जहां पर आर की पावर 4 दिखाई दे रही है, यूजिंग दिस रिलेशन आप बी अपॉन ए लिख सकते हैं, और सर ये लिखा हुआ है ए की पावर 4 और ये क्या लिखा हुआ है अगेन आर की पावर 4। ठीक है भाई, खेल खत्म। अब इधर लेके जाओगे सर ये कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 आर की पावर 4। अच्छा, जहां पर फिर से आपको आर की पावर 4 दिखाई दे रहा है वहां पर बी अपॉन ए, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज ए प्लस बी अपॉन ए की पावर 2। खेल खत्म। अब बताओ क्या बचा सर, ऊपर लिखा हुआ है ए की पावर 4, नीचे बी, यहां से ए स्क्वायर आएगा यहां से ए, तो नेट आ गया ए क्यूब, और यहां पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए क्यूब और ये गया, बाहर बच रहा है ए बी। अब ए इंटू बी, जैसे बाहर सब में G1 G3 दे रखा है, अगर मैं ए इंटू बी करूं तो कितना आ रहा है जरा बताना, जहां पे ए इंटू बी दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं G1 G3 तो सर ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, और आर की पावर 4 की जगह आप वापस से बी अपॉन ए लिख सकते हो, दैट इज ए इंटू बी। तो जहां पर आपको ए इंटू बी दिख रहा है उसकी जगह आप G1 G3 लिख दो, जहां पर a प्लस बी दिख रहा है वहां पर आप a1 प्लस a2 लिख दो। तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर इंटू G1 G3, सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ या ना, जिन लोगों को समझ में कम आया मैं आपको वापस से एक चीज इसकी फटाफट रिकैप करवाता हूं। कोई ज्यादा बड़ी चीज इसमें है नहीं भाई लोग, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा, दिस क्वेश्चन इज प्योरली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हाँ बीएमडब्ल्यू है, डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूं। अब आप जो इसका एक बार प्लीज इस चीज पे फोकस करो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं यूज हो रहा, कॉन्सेप्ट की या फिर मैं फॉर्मूला की बात करूं, रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुन कि ये वैरायटी के क्वेश्चन कितने खतरनाक होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, और हमें सबको पता है कि सर ये अगर 2 एम्स इंसर्ट करोगे तो ये एपी बनेगी, 3 जीएम्स इंसर्ट करोगे ये जीपी बनेगी, वी ऑल नो द थिंग कि क्या करना है। बट सर इसमें होता है शक्ल मिलाओ, आपका जो आंसर है वो इसकी किसी एक रैंडम चीज की वैल्यू पूछ रहा है, वो ऑप्शन में किसके बराबर है ये हमें क्या करना है, बेसिकली शक्ल मिलानी है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो अब इस पूरे की कनेक्टिंग चेन मुझे क्या दिखाई दे रही है, पहली चीज ऑप्शन से हिंट लगा, क्योंकि ऐसी चीजों में आपसे ऑप्शन से ही पता चलता है कि एग्जामिनर आपसे क्या बनवाना चाहता है। क्योंकि मैं तो कहोगे तो मैं इस पूरे की वैल्यू ए और बी में निकाल के रख दूंगा, मतलब कौन से ए और बी, स्मॉल ए और बी, बट स्मॉल ए और बी पिक्चर में है ही नहीं सर, तो क्यों निकाल रहे हो इसकी वैल्यू ए और बी में। तो मुझे ऑप्शन से यह समझ में आया, वापस सुन जरा ध्यान से, कि A1 A2 को पिक्चर में लेकर आना है और G1 G3 को पिक्चर में लेकर आना है। क्या यह बात समझ में आई। अब A1 A2 का A और B के साथ क्या रिलेशन है कि सर A प्लस बी इज इक्वल टू A1 प्लस A2। पहले तो यह वाली बात एकदम नक्की कर दे कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, यह बात क्लियर है। तो बस इसका तो इतनी इंफॉर्मेशन थी, इसकी इतनी इंफॉर्मेशन थी कि ये A प्लस बी वाली जगह पे A1 A2 लिखने के काम आएगा। अब मैंने कहा वो सारी थ्योरी याद कर, जब ये 5 लोग जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो R मान लेते हैं, लास्ट टर्म दैट इज कौन सी टर्म है, ये पांचवी टर्म। पांचवी टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो की पावर 4, ये B के बराबर है, R की पावर 4 है B अपॉन A। तो यहां से मेरे पास में कॉमन रेशियो आ गया। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो कि तुम्हें क्लास नोट्स में लिखवाया है, बट फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है भाई कि इसको 1/4 लिखो, R की पावर 4 B अपॉन A के बराबर है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट GM बता, G1 कितना है सर, G1 हो जाएगा A इंटू आर, अरे G2 कितना हो जाएगा A इंटू आर स्क्वायर, G3 कितना हो जाएगा A इंटू आर क्यूब। कुछ मत कर, ये सारी वैल्यूज उठाकर यहां पटक दे, ठीक है ना।
तो सर किस चीज की वैल्यू पूछ रहे हो? G1 की पावर 4, G2 की पावर 4, G3 की पावर 4, G1 स्क्वायर, G3 स्क्वायर। अब आराम से कुछ नहीं भाई, वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान रखना, वैल्यू पुट कर रहा हूं। G1 की जगह A इंटू आर, तो A की पावर 4, R की पावर 4। सर G2 की जगह A इंटू आर स्क्वायर, पावर 4 रेज कर दो, R की पावर 8। सर G3 की जगह ए आर क्यूब, पावर 4 रेज किया, A की पावर 4, R की पावर कितना हो जाएगा? इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, मतलब सर पावर R की हो गई 12। मैं कहा ठीक है। और G1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर, और फिर G3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? A स्क्वायर R 6। अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें क्या दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें क्या दिक्कत है? अब मैंने क्या किया, सब में से मुझे दिखाई दे रहा है A की पावर 4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। देखो A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, तो पहले तो मैंने A की पावर 4 कॉमन लिया, यहां बचेगा R की पावर 4, फिर R की पावर 8, फिर R की पावर 12, और यहां पर भी R की पावर 8। ठीक है, और इस या तो ऐसे लिख लो, या फिर R की पावर 8 जहां पर ऑलरेडी आ रही है उसमें से 2 ऐसे लिख दो। इसमें भी मुझे R की पावर 4 कॉमन आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां 1, यहां पर 2 R की पावर 4, और यहां पर R की पावर 8। बस अब खत्म, खत्म। जहां जहां पर R की पावर 4 दिख रहा है वहां B बाय A रख दे भाई। तो ये रहा सर A की पावर 4, R की पावर 4 की जगह B बाय A, 1 प्लस 2 ये आ जाएगा सर B बाय A, और R की पावर 8 का मतलब हो गया सर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R की पावर 4 B बाय A के बराबर है, 8 वाला, ये समझ में आ गया। अब सर एलसीएम वेलसीएम ले लो, खेल खत्म हो गया है। ठीक है भाई, तो जैसे इसमें एलसीएम लोगे, बाहर लिखा हुआ है A क्यूब इंटू B, और यहां पर एलसीएम लेने के बाद में सर ये आ गया A स्क्वायर, ये इधर जाएगा सर, ये इधर आएगा A स्क्वायर, और इसके पास आएगा 2AB प्लस यहां आ जाएगा B स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर और इसको उड़ाएगा तो बाहर क्या बचा? AB, और ध्यान से देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जहां पर A इंटू बी दिख रहा है वहां पर आप G1 G3 लिख सकते हो, जहां पर A प्लस बी दिख रहा है वहां पर आप A1 प्लस A2 लिख सकते हो। अब सर G1 G3 कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी, तो मैंने कहा देख ले यार, G1 G3 का मल्टीप्लीकेशन करके देख ले। G1 G3 आ रहा है A स्क्वायर इंटू R की पावर 4, फिर से जहां पर आपको R की पावर 4 दिखाई दे वहां पे B बाय A, तो ये देख AB, यही हमारा आंसर है। एसएमजे की झड़ी लगाएं और खुश हो जाएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 77% जनता का सही जवाब है। बहुत बढ़िया है ना। हाँ हाँ हाँ, कहीं निपट गए। हाँ 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 हाँ, निपट रहे, घबरा मत। अब ठीक है, तो इसको बस शक्ल मिलाओ वाला सवाल है, इसमें है कुछ भी नहीं। क्लियर है भाई? आ जाइए, एक सेम टाइप का क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूं, क्या पता बात बनी जाए वापस से। हाँ है ना, तो दिस इज योर होमवर्क, ले लो, बट कोशिश करना कि दिस इज 80% डिब्बी, कि आप इसका आंसर अब खुद निकाल लो। ठीक है, ये क्या है? 80% डीपी है, डिब्बी है, तो आप इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करना। ठीक है, आराम से देख लेना भाई। ठीक है, एक सिंपल सा रिजल्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आराम समझना, जरा आगे की बात करते हैं हम लोग। और वो सिंपल सा रिजल्ट क्या है कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास में, मान लेते हैं सर ए और बी, अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 0 रख दूं, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी, अगर मैं इस पूरे में एन की वैल्यू 0 रखूं तो जरा बताना ये क्या बन जाएगा? सर एन की वैल्यू 0 रखते ये बन जाएगा A1 प्लस B1, क्योंकि आपने एन की जगह तो 0 रख दिया, मैंने कहा हाँ वो गायब हो गया। और नीचे बनेगा सर A की पावर 0 प्लस B की पावर 0,
पॉजिटिव नंबर्स की पावर 0 1 1, तो 1 + 1 2, सर ये बन जाएगा a + b/2 इफ यू पुट n बराबर 0। तो मैंने कहा अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में जब मैं n की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो ये बन जा रहा है सर am ऑफ a एंड b। ये पूरा क्या बन जा रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, सिंगल am की बात कर रहा हूं भाई। फिर मैंने कहा n की वैल्यू -½ पुट करूं तो जरा देखना, a की पावर में n की जगह -½ + 1, b की पावर में n की जगह -½ + 1, और a की पावर में -½ और b की पावर में भी -½ सर ये नेट पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज a की पावर ½ और a की पावर ½ को हम प्यार से क्या लिखते हैं, √a। ये नेट पावर कितनी हो जाएगी सर, b की पावर ½ बिकॉज -½ है +1 है, तो ये आ जाएगा √b। सर a की पावर -½ का मतलब होता है दैट इज 1/√a। ठीक है, अब 1/√a ये रहा, 1/√b ये रहा। मैंने कहा आराम से देखते रहना, इसको एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा सर √b + √a अपॉन √ab, और ऊपर लिखा हुआ है √a + √b। तो ये और ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, ये पूरा आ रहा है √ab अगर आप n की वैल्यू -½ रखते हो। तो मुझे ये बता दो n की वैल्यू -½ रखने पे ये भाई साहब क्या बन गए, सर n की वैल्यू -½ रखने पर ये बन गए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। इस पूरे में n की जगह -½ रखने पर ये ज्योमेट्रिक मीन बन रहे हैं, और n की जगह -1 रखने पर तो सर यहां पे पावर कितनी हो जाएगी 0, b की पावर भी 0, दोनों की पावर 0 0, दैट इज 1 1, 1 + 1 2, तो ऊपर तो लिखा हुआ है 2, और a की पावर -1 इज 1/a, b की पावर -1 इज 1/b। ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ये a और b के हार्मोनिक मीन बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम रिवर्स नहीं सॉल्व कर सकते, हम रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स मतलब कि कोई हमें बोले कि अगर ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट वाली लॉ, वो हमने पढ़ रखी है। बट एक सिंपल सी चीज है, ध्यान रख लिया कि इसी में n की वैल्यू 0 रखने पर सर ये am बनता है, याद भी रखने वाली कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वो बोले कि बताओ n = 0 के लिए क्या बन रहा है, तो वापस रख के देख लो उसमें क्या बन रहा है, a + b/2 बन रहा है सर, है ना। अब जो गेम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो गेम है बेसिकली दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, अब दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए और थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ी सी मिक्स की गई है। अब कैसे मिक्स की गई है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा खेल है। मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर, सामने देखना, टू पॉजिटिव नंबर्स, कौन कौन से दो पॉजिटिव नंबर्स, मैंने a और b बोले। अब इसके साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब जो पिछला चैप्टर है वो इसका थोड़ा मर्ज कर देंगे, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन सब की बातें करेंगे। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बता, अगर मैं इनके am को, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में a से रिप्रेजेंट करूं तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना है, a + b/2। इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को अगर मैं शॉर्ट में g से रिप्रेजेंट करूं तो वो कितना आ रहा है सर, दैट इज √ab। और इन दोनों के हार्मोनिक मीन को अगर मैं शॉर्ट में h से रिप्रेजेंट करूं तो वो होता है सर 2 इनके रेसिप्रोकल का सम, और अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a + b और ऊपर चला जाएगा 2ab। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, दो पॉजिटिव नंबर बताए और उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का am, gm और hm निकाल दिया। अब सबसे पहला रिजल्ट नंबर 1, सबसे पहला रिजल्ट ये है कि ये तीनों लोग खुद जीपी में होते हैं, a, g और h आर इन जीपी। a, g एंड h, these three forms a gp। ये तीन मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं बच्चों। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो खुद am, gm, hm है। मैंने कहा 3 नंबर्स अगर तुझे कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोला जाए तो तुझे क्या करना है, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मतलब सर ये बोलने का मतलब है कि यू आर कन्वेइंग कि आप ये बताना चाह रहे हो कि बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मैं कहा हाँ। मैंने कहा जी किसको बोला, ये रहा, इसका स्क्वायर मतलब सर यू आर टॉकिंग अबाउट ए बी। ए क्या है, a + b/2, h क्या है 2ab/a + b, तो 2 से 2 कैंसिल, a + b से a + b कैंसिल, a और b, यहां पर भी ab यहां पर भी ab, बराबर ही तो आ रहा है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए am, gm, hm जो हम निकालते हैं वो खुद जीपी में होते हैं तीनों। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई
एक क्वाड्रेटिक बना जिसके रूट्स ए और बी हों। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, जिसके रूट्स ए और बी हों। तो आप सर बोलोगे कुछ नहीं, यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है सम ऑफ द रूट्स, पुरानी बातें याद आ रही है, और यहां पर हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मैंने कहा देख सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि मुझे रूट्स चाहिए ए और बी, तो ए प्लस बी की जगह मैं 2a लिख सकता हूं। हाँ 2a, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स इज a प्लस बी, तो ये 2 को इधर भेजा 2a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब सर हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो ए बी की जगह क्या लिखूं, तो g अगर रूट ए बी के बराबर है तो ए बी किसके बराबर है, जी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, जी स्क्वायर। ये वो क्वाड्रेटिक हो गई जिसके दो रूट्स कौन होंगे, ए और बी। हाँ है ना, बना ली हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब यहां से मुझे श्रीधराचार्य लगाकर तू वापस से वो दोनों रूट्स बता दे। हाँ है ना सर ये क्या गेम है, मैं कहा देख अभी स्मॉल ए और स्मॉल बी है, मैं इनको मतलब इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को निकालना चाहता हूं ए और जी के टर्म्स में। तो श्रीधराचार्य लगाया, तो x बराबर क्या बोलोगे, माइनस बी। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, a1 है, c कितना है, जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। पहले यहां से 4 कॉमन लो, रूट से 4 कॉमन लोगे बाहर आएगा 2, और 2 न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो ये 2 ये 2 ये 4 ये 4 गया। एक आ रहा है सर a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक आ रहा है सर a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। वो जो दो पॉजिटिव नंबर आपने हमें दिए थे, उन दोनों पॉजिटिव नंबर में से एक ये है एक ये है। अब कौन सा a है कौन सा b है वो आपको सवाल में बता देगा, या तो कि बड़े वाला जो है वो a है तो हम इसको a के बराबर कर देंगे, इसको b के बराबर। ठीक है, मेरे ख्याल से जो बातें मैंने अभी आपके सामने लिखी उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस इन्हीं को ही एज ए रिजल्ट देख लिया भाई कि फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स am, gm एंड hm, ये तीन लोग जो हैं ये किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। फिर क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर a एंड b, वो ये लिखा हुआ। इसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कौन से हो जाएंगे सर, एक ये रहा एक ये रहा। अब मान लो आपको मैं 3 नंबर्स दे दूं और मैं बोलूं कि वो क्यूबिक बताओ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। 3 नंबर में क्यूबिक जिसके रूट्स, क्यूबिक बनानी आती है ना, जिसके रूट्स ए बी सी हो, तो सर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जिसके रूट्स ए बी सी होंगे यहां पर आएगा सर उनका सम, दैट इज s1 a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टाइम्स यहां पर आता है s2, s2 समझ में आता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और यहां पर आता है सर s3, दैट इज तीनों का प्रोडक्ट, है ना। अब बस और कुछ नहीं करना, मुझे ये तीनों नंबर्स का am, gm और hm, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं am देखना चाहता हूं। अब की बार मुझे 3 नंबर्स दिए गए, तो उन 3 नंबर्स का, ये हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स का मुझे am बता दो, और उस am को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन 3 नंबर्स का am हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इन 3 नंबर्स का gm हो जाएगा, जिसको g से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a b c की पावर 1/3। और इन 3 नंबर्स का hm हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, और यहां पर आ जाएगा सर bc प्लस ac प्लस ab। तो एक बच्चे ने बहुत सिंपल सी चीज बोली कि सर जहां पर a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है वहां पर तो आप 3 टाइम्स उनका am लिख सकते हो। जहां पर आपको abc दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लिख सकते हो सर, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, यहां पर आप जी क्यूब लिख सकते हो। तो मैंने कहा ये कहां दिख रहा है तुझे, बोले सर ये रहा डिनोमिनेटर में बैठा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर लेके जाओ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 3 टाइम्स ए बी सी की जगह अभी मैंने जी क्यूब लिखा है होल डिवाइडेड बाय, और उधर वाला जो एच है वो इधर डिवाइड कर दिया। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दिस इज
3g³/h। तो ये वो आपके पास में क्यूबिक बन गई, जिसका एक रूट a होगा, एक रूट b होगा, एक रूट c होगा। यहां पर जो कोफिशिएंट्स जमाए गए हैं वो किसके टर्म्स में जमाए गए हैं सर? उनके am, gm और hm के टर्म्स में। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, और यही आपने यहां पर रिजल्ट के तौर पे लिख दिया है ना। नो नीड टू मेमोराइज दिस, इसमें से कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। इसमें से कोई भी रिजल्ट आपको मेमोराइज नहीं करना है। बोलो भाई, समझ में आएगी नहीं? हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, बोलो। इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, ये बहुत सिंपल बातें हैं, वी ऑलरेडी नो यार। अब जिनका बैकलॉग है उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई होंगी, बोलेगी सर ये क्यूबिक कैसे बनती है और क्वाड्रेटिक कैसे बनती है? तो बेटा बनती तो नहीं है, बनानी पड़ती है। इसके ऊपर लिख ले पुराने पाड़े आ गए। यस, EDCLR बोल रहे हैं भाई। आ जाइए। एग्जाम्पल उस पे क्या करना है करने वाली चीज पे एग्जाम्पल करते नहीं हो, फालतू की बात पे बोले सर एग्जाम्पल। डिब्बी टाइपिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। ये भाई कौन है जो क्वेश्चन में 77-82% बट बी हो अबव, बी भी हो अबव 60 ला रहा है, ऐसे है 11th मुश्किल। ईशान भाई ये बहनों वाले काम क्यों कर रहा है? इधर की बात उधर करी जा रहा है, आराम से बैठ के पढ़ लेना। इसके पास ज्ञान देने के लिए टाइम है भाई, इतना सा टाइपिंग करने के लिए समझ नहीं रहा है बिल्कुल भी। समझ गया, बट इनका यूज कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसा अब तक यूज हुआ है। जिंदगी बहुत बेरहम है बेटा, इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ भी देगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सर परेशान हो गया हूं, स्लीप साइकिल के AES TEES AES TES हो गई है, पढ़ा नहीं जा रहा। तो पहले तो मुझे यह बता कि AES TES क्या होता है भाई, ये क्या हुई है? मुझे तो खुद मेरी स्लीप साइकिल में मैं पता करता हूं डॉक्टर से ये है कि नहीं, है ना। एबनॉर्मेलिटी इजी सिंड्रोम, मुझे ये लग रहा है। TES क्या है? AES तो ठीक है, TES क्या है यार? ये तो डॉक्टर को दिखा भाई तू। ऐसे थोड़ी सारी चीजों का इलाज तुम्हें यहां पे खड़े मैथ्स का मास्टर ही बता देगा। AES तो मुझे एबनॉर्मेलिटी इजी सिंड्रोम लग रहा है, TES नहीं पता यार, डॉक्टर को दिखा भाई। और स्लीप साइकिल तो बहुत जरूरी है बचा के रखनी। ऐसी तैसी, ओह भाई हे भगवान, बोला लिटिल गोलू। स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी कैसी होगी बेटा? स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी तभी होती है जब आप रील में ऐसी वैसी वीडियो पे चले जाते हो। मजे ले रहे हैं सर कोई बाइक ज्यादा तेज भगा रहा है उसकी वीडियो देख रहे हैं 5 बार, कोई कॉमेडी वाली रील देख रहे हैं, तो ऐसी तैसी हुई नहीं है, आप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका एक ही इलाज है कि स्लीप मेंटेन करो, कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे के बीच में आपको सोना है। बाकी बात की चीजें बाद में देखेंगे, पहले सोने पे तो ध्यान दो अच्छे से। और ये एक बात बताइए, ऐसी तैसी की स्पेलिंग की तो भाई ऐसी तो सुनी थी मैंने, या फिर ऐसी भी चलो सुनी थी, ये क्या है भाई? मुंह में पान दाबा हुआ है क्या लिखते वक्त? चलिए, हाँ आ जाइए। अब हम बात करते हैं AGP की। ऐसा नहीं लग रहा जैसे जीपी जा रही हो उसको पीछे से आवाज मारा हो किसी ने, ए जीपी वो नहीं, ये भाई खुद में अपने आप में एक सीरीज है बहुत तगड़ी। और आपको इसके बारे में मैं बताऊं, थोड़े साल पहले इसको सिलेबस से हटा दिया गया था, आया ना। और जेईई मेंस में सिलेबस अपडेशन हुआ, बच्चों में खुशी की लहर,
बोले सर मजा आ गया, पहली बार जेई मेंस का सिलेबस घटा है। जेई एडवांस वालों ने तो कुछ नहीं किया अपने सिलेबस में, उसके लिए तो सब कुछ पढ़ना है, बट मेंस का सिलेबस घटा है सर। फिर एक पूरा माहौल, भाई साहब 2 साल तक तुम्हें सबसे ज्यादा जवाब जो है, अगर मान लो सर्च किया जाए ना कि मैंने कौन से सवालों के जवाब दिए हैं, तो एक तो सवाल निकल के आता है सर बैकलॉग कैसे कवर करें। उस पर तो जवाब क्या ही दिया है, उसको तो बंद ही कर दिया जवाब देना। दूसरा सवाल ये था कि सर ये टॉपिक तो है ही नहीं, मैं इसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो अब पहली बार हटा सिलेबस से, और मतलब मैं भी डाउट में था कि यार अब पता नहीं इसको पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, सवाल पूछेंगे कि नहीं। बट उसके बाद में फिर तुम्हें पता है हर बार जेई मेंस 2 बार होता है, तो हटने के बाद में ये 4 बार, मतलब 4 पेपर हो चुके हैं। पेपर तो बहुत सारे हो चुके हैं, 4 सेशन हो चुके हैं, आप ऐसे समझो, है ना। हर साल के 2-2, तो 2 साल से, तो हर साल इससे जेई मेंस वालों ने हटाया था, हर साल इनसे सवाल आ रहे हैं। और एक सवाल तो इतना भयंकर था, मैं बताता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम का चैप्टर आपने पढ़ा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जेई मेंस के अपडेटेड सिलेबस में नहीं है, और एजीपी भी अपडेटेड सिलेबस में नहीं है। 2024 पिछले से पिछले साल में एक सवाल पूछा गया जिसमें एक पहले एजीपी सॉल्व करनी है, एजीपी से वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। उन दोनों का सम पूछ रखा था। मतलब ये अब सवाल, चलो मान लो हो सकता है कि हम एनटीए पे ऐसे विश्वास कर सकते हैं कि यार मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, उन्होंने एजीपी सिलेबस से हटाई, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज हो रही हो, बेचारे उस क्वेश्चन को देखना भूल गए हो, ये हम मान सकते हैं। बट ऑन उस सवाल को देखते तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। एक एजीपी का सवाल है, उससे एक वेरिएबल निकल रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है, वो भी हट चुकी है, उससे भी एक वेरिएबल निकल रहा है। फाइनल आंसर आएगा दोनों के सम के बाद, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा पढ़ते रहें प्लीज, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा पढ़ते रहें। अब सर बात करते हैं व्हाट इज दिस एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एक ऐसी सीरीज जिसमें दोनों काम हो रहे हों। कुछ लोग आपको एपी में दिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए, फिर एपी वाली टर्मिनोलॉजी क्या होती है सर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये जो टर्म्स आप लिख रहे हो सर, ये सारी की सारी क्या है, एपी में है, ठीक है जी, ठीक है। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें कुछ कोफिशिएंट्स एपी वाला रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ कोफिशिएंट जीपी वाला रोल भी प्ले कर रहे हैं। अब सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए क्या होता है सर, यहां से यहां जाते वक्त आप कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहां से यहां जाते वक्त आप फिर से कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाँ है ना। तो जब मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आर क्यूब। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एपी और जीपी। दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, मतलब सॉरी, दोनों मतलब कुछ कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपको एपी में दिखाई देंगे, और उनके साथ मल्टीप्लीकेशन वाला काम चल रहा होगा वो जीपी में दिखाई देंगे। मैंने इसको एजीपी नया, मतलब इसको जो नया नाम दिया जाता है वो एजीपी है। अब इसमें यह मत बोल देना कि ये एक एपी है क्या, मैं आपसे पूछूं इज दिस एपी, तो आंसर इज 100% नो। सर क्या ये एक जीपी है, तो आंसर इज सर 100% नो। ये ना ही एपी है, ये ना ही जीपी है, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे फॉर एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वाली सीक्वेंस है, 3 3 में 4 जोड़ा 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। ये सब लोग एपी में है ना। अब कॉमन रेशो भी बना दे भाई, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 की पावर 1, सॉरी 3 इंटू 2 की पावर 0, 7 इंटू 2 की पावर 1, 7 इंटू 2 की पावर 2, 11 इंटू 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, और ये आ जाएगा 2 की पावर 4। तो अब ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं ये मिलके बना रही हैं जी एजीपी। ये क्या बना रही है सर, एजीपी, समझ गए, है ना। और अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये सिलेबस से हटने के बावजूद ये वो टॉपिक है जिसमें आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आएगा, ये वो वाला कैटेगरी का सवाल है सर।
या टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, श्योरिटी के साथ मैं ये बोल सकता हूं। समझ में आया कि सर ये वाले जो कोफिशिएंट्स है ये तो एपी वाला रोल प्ले कर रहे हैं और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करे जा रहे हो आप, ये देखो। तो सर जीपी वाला काम भी हो रहा है। तो जो दोनों काम एक ही सवाल में हो रहे हो उसको हम बोलते हैं एजीपी। अब सर इसमें हमसे वो क्या पूछेगा? मैंने कहा इसमें वो ऐसे तो है नहीं कि इनसे कुछ भी पूछ लेगा। यहां पर वो आपसे पूछेगा सम ऑफ टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ टर्म्स इन एजीपी। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स इन एजीपी। और सम निकालने का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका क्या है? मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर, शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट। बस अब ये मैंने बोल के तो बता दिया आपको कि किसी भी एजीपी का सम इस तरीके से निकाला जाता है। पहले आप पता कर लोगे कि किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है कि हर अगली टर्म में जब मैं जा रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है? सर 2 से, हाँ है ना। तो मैंने आर पता कर लिया। आर समझ में आ रहे हो? मतलब यहां पे जो मैंने आर लिखा है वो जीपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले कोफिशिएंट्स का आर है। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ सिंक में हैं कि जैसे यहां पर अगर मैं आर पूछूं तो आर इज 2 बेसिकली, क्योंकि आप यहां से यहां गए हो तो आपने 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया। तो आर से मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसी को ही एक बेसिक सा एग्जांपल बनाकर चलूं, जैसे मैंने आपको ये एक 3 इंटू 1 7 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर 1, कहां गया, फिर 11 इंटू 2 स्क्वायर, फिर क्या आ गया सर हमारे पास में 15 इंटू 2 क्यूब, और लास्ट वाला था 19 इंटू 2 की पावर 4। अगर मान लो अभी छोटे एग्जाम्पल को समझते हैं, मैं आपसे इसका सम पूछ लेता और सर ये हमारे पास में एक एजीपी है, ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या है, एक एजीपी है और मैं इसमें सम पूछ रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर एक टर्म की सर हम तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर बता देंगे। तो मैंने कहा ये एक प्राइमरी एग्जांपल है भाई, अभी ऐसा नहीं है कि टर्म सिर्फ इतनी रहेंगी, टर्म्स बढ़ने वाली है, तो तरीका सीख। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें जो कॉमन रेशियो है आर दैट इज 2। समझ गए? अब ये मत बोल देना कि सर इसमें कॉमन रेशियो ऐसे निकाला है कि आपने T2 डिवाइडेड बाय T1। मैंने कहा T2 डिवाइडेड बाय T1 करेगा ना तो अब की बार 2 नहीं आएगा। आपको वहां पर देखकर पता करना है कि यस सर फ्रॉम गोइंग हेयर टू हेयर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली एजीपी में कुछ कोफिशिएंट्स होंगे वो एपी वाला रोल प्ले कर रहे होंगे कि उनमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही होगी, और कुछ टर्म्स होंगी जो जीपी वाला रोल प्ले कर रही होंगी और दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज एजीपी। अब तुम ये सोचो कि हमने इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, ये 3 लिखा हुआ है, उस 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो अगली टर्म मुझे 6 लिखनी पड़ती, बट ये 14 लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीज को फॉलो करते हुए हमने आर निकाल लिया, दैट इज 2। क्या करना है, आप एक बार इस पूरे प्रोग्राम को रीराइट करो और उस आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर आइडेंटिफाई किया, मल्टीप्लाई बाय आर। अब शिफ्ट का मतलब क्या है? बस जब आप ये मल्टीप्लाई करके दोबारा इक्वेशन लिख रहे हो तो पहली टर्म एडिशन में 0 लिख देना, और पहली टर्म एडिशन में 0 रखने से कुछ नहीं होता। और ये सेम प्रोसेस हमने जब मैंने तुम्हें SN फॉर n टर्म्स इन जीपी वाला सम बताया था तब किया था। तो शिफ्ट का मतलब है कि पहली टर्म 0 जोड़ दो। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2। सर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज सारी टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज 3 इंटू 2 स्क्वायर। सर इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2 क्यूब, ये आ जाएगा सर 15 इंटू 2 की पावर 4। और ऐसा नहीं कि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 19 इंटू 2 की पावर 5। तो मल्टीप्लाई हो गया कॉमन रेशियो से, शिफ्ट भी होगी, हर एक टर्म आगे आगे शिफ्ट होगी। अब सर सिर्फ एक ही काम बचा है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है सर, हमें वर्टिकली घटा देना है। s में से 2s गया सर, ये आ जाएगा -s। ये लिखा हुआ है 3 में से 0 गया 3।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ चीज बढ़िया बनती हुई दिखेगी तुझे। जब आप 4 into 2 को, सॉरी 7 into 2 को 3 into 2 से माइनस करोगे तो 2 कॉमन ले लो। वैसे तो मैं दोनों को वैल्यू निकालकर घटा सकता हूं, बट इस चीज को फॉलो करो। तो 2 कॉमन लेते ही सर 7 - 3 बचेगा, तो ये लिखा हुआ है 4 into 2। फिर जब इस टर्म में से इस टर्म को घटाओगे तो कितने लोगों को दिखाई दिया? ये 4 into 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, बिकॉज 11 into 2 स्क्वायर और -7 into 2 स्क्वायर। तो मैंने जब 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 11 - 7 बचा, दैट इज 4। और सर जब आप इन दोनों को घटाओगे दैट इज 4 into 2 क्यूब, एंड दिस इज 4 into 2 की पावर 4 -19 into 2 की पावर 5। क्योंकि सर ये टर्म अकेली है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो लास्ट वाली टर्म के आगे नेगेटिव क्यों है वो समझ में आया? बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है बेसिकली आप सभी टर्म्स का साइन चेंज करके आप ऊपर इसको ऐड कर दे रहे हो। तो इस टर्म का तो यही रहा। अब मजे की बात है, आप सिर्फ फोकस कीजिए इतने पार्ट पर, है ना। इतने पार्ट पे फोकस करने से क्या हुआ? 4 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये बंद हो गया ब्रैकेट, -19 into 2 की पावर 5, और यहां पर लिखा हुआ है +3 और ये लिखा हुआ है -s। तो सर मैक्सिमम टर्म जो है वो जीपी का रोल ले चुकी है, समझ गए। यहां पर क्या बन चुका है दोस्तों? यहां बन चुकी है सर एक कचाकच जीपी। इस जीपी का सम निकाल लेंगे, फिर जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाई बाय आर, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, आंसर आ जाता है। अब यहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ बच्चों को हमेशा, मतलब देखो मैं तो आपको ये बोलूंगा, जब भी मैं आपसे कभी भी मैं पूछूं या किसी सवाल में नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो हमेशा सोच के जवाब देना है भाई। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मैंने यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5 दी थी। इस जीपी का फॉर्मूला लगाते वक्त नंबर ऑफ टर्म्स 5 नहीं है, देख ध्यान से कितनी है, 1, 2, 3 और 4 ही बची सर, ठीक है ना। और आपने यहां पर ये शिफ्ट वाली नई टर्म डाल के अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दी, ठीक है। और उसमें से भी आप एक को, वो जीपी का पार्ट नहीं है पहली टर्म, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो क्या है, ठीक है। यहां तक अगर आपको एजीपी का सम निकालने का फॉर्मूला समझ में आया तो मुझे एग्री करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जितनी जीपी बनी है इसमें पहली टर्म ए है, सोच सोच के लिखना है। ए मतलब 2, इसका कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2, और नंबर ऑफ टर्म जो है दैट इज नथिंग बट सर 4 ओनली, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। और बस एजीपी आपको पहचानना है, उसके बाद में यही काम करते रहना है, ठीक है। कई कई बार क्या होगा, कई कई बार एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपको एजीपी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बेसिकली मैंने एजीपी किसको बोला? जिसमें कुछ कोफिशिएंट्स एपी का रोल प्ले करे और साथ में जीपी वाला प्रोग्राम भी हो रहा हो, है ना। तो अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट नोट। यहां पर क्या आता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट नोट आता है, दैट इज ब्लैक बादल, ठीक है। अब ब्लैक बादल क्या है? इसको ध्यान रखना। कई कई बार क्या होता है, सवाल जो है उसमें आपको ये लोग एपी में नहीं दिखेंगे, बट आपको उस क्वेश्चन में साफ साफ किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो किसी सीरीज में टर्म्स पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो, मतलब अब की बार मैंने क्या बोला कि किसी सीरीज में आपको सिर्फ टर्म्स मतलब हर एक टर्म में आपको ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसका सम
निकालने का मेथड इज एज सेम एज एजीपी। कि कई कई बार क्या होगा, आपको टर्म जो है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं दिखाई देंगी। आपको टर्म जो है वो क्या नहीं दिखाई देंगी, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, पूरी सीक्वेंस आपको एजीपी में नहीं दिखाई देगी, बट आपको उसमें मल्टीप्लीकेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में क्या बोला गया है, क्या ज्ञान की बात लिखवाई गई है कि जहां पर भी आपको मल्टीप्लीकेशन होता हुआ दिखाई दे, तो जैसे आप एजीपी का सम कैलकुलेट करते हो यही प्रोसेस लगानी है, मल्टीप्लाई बाय आर, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट। इसी चीज को मैं तो बोलता हूं मल्टीपल लेयर एजीपी। इसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल लेयर एजीपी। धीरे धीरे बात समझ में आएगी जब हम इस पे सवाल करेंगे तो, ठीक है ना, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। चलिए एक पहला बेसिक सा सवाल जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है एजीपी का भाई, है ना। चलिए, जेई मेंस 2019 में यह सवाल पूछा गया, सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी के अपॉन 2 की पावर के, बताइए ये सम कितना है, ठीक है। एंड दिस इज जेई मेंस 2019। चलिए शुरू हो जाओ। तो पहला पहला सवाल है तो मैं करके दिखाता हूं। क्या बोल रहे हैं सर, वो सिग्मा के फॉर्म में दे दिया, दैट मींस हम इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। इलेबोरेट मतलब एक्सपेंड कर दो, के की वैल्यू 1 रखी तो पहली टर्म आ जाएगी 1 अपॉन 2 की पावर 1, फिर के की वैल्यू 2 रखी तो दिस इज 2 अपॉन 2 की पावर 2, फिर 3 रखी तो 3 अपॉन 2 की पावर 3, फिर के की वैल्यू 4 रखी तो 4 अपॉन 2 की पावर 4। ऐसे सर सिग्मा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एडिशन, और ये चलता जाएगा इंफिनिटी। और ये जो सम है ये हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो सिग्मा को पहले मैंने डिकोड कर लिया। अब आप आराम से देखो कि क्या आपको यहां पर एजीपी दिखाई दे रही है, तो आंसर इज सर यस। ये लोग जो हैं ये एपी में हैं, 1 2 3 4 दीज आर इन एपी। और जब मैं इस पूरी टर्म को ध्यान से देखता हूं तो यहां से यहां जाते वक्त 1/2 से मल्टीप्लीकेशन भी हुआ, साथ में 1/2 से फिर मल्टीप्लीकेशन, 1/2 से फिर मल्टीप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई सोचने घबराने वाली बात है नहीं। तो 1/2 से मल्टीप्लीकेशन भी हुआ सर साथ साथ में, तो एजीपी हमें दिखाई दे रही है। क्या करते हैं भाई, इसमें हमने पता कर लिया कि मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 की पावर बढ़ रही है, तो हाफ से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। पूरी सीक्वेंस को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आ जाएगा s/2। शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट का मतलब इतना सही कि पहली टर्म जीरो कर दो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने हाफ को जीरो कैसे कर दिया, अरे हाफ को जीरो नहीं किया है, उससे तो मैंने 1/2 मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा। किसी सीक्वेंस में जीरो एडिशन में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सर ये यहां पर आ गया, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर ये यहां पर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2/2 का क्यूब, है ना। इसको 1/2 से ये 2/2 का क्यूब, फिर सर ये आ जाएगा 3/2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब इंफिनिटी वाले केस में आप लास्ट टर्म को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इंफिनिटी वाले केस में लास्ट टर्म को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इसकी लास्ट टर्म बहुत छोटी होगी भाई, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज ऑब्वियसली कन्वर्जिंग है। ध्यान से देखो कैसे, ये बड़ा है, ये वाली वैल्यू, ये दोनों तो बराबर ही हैं। फिर 3/2, 3/8 ये और कम हो गया, 4/16 ये और कम हो गया, तो ये वैल्यूज कम होते जा रही है, लास्ट वाली टर्म इन्फिनिटी पे 0 होगी ऑब्वियसली। तो अब इनको घटा दीजिए सर, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, s माइनस s/2 दैट इज s/2, 1/2 माइनस 0 1/2, 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर दिस इज 1/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब माइनस 2/2 क्यूब दिस इज 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4 टिल इंफिनिटी। और अब की बार सर शुरू से लेकर ये हमारे पास में एक इनफाइनाइट एजीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म है हाफ और कॉमन रेशियो भी है सर हाफ। तो ये वाली पूरी वैल्यू आ रही है सर 1। फर्स्ट टर्म a इज हाफ, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो हाफ, फॉर्मूला इज a/1 माइनस आर। तो s/2 की वैल्यू आपके पास में 1 आई, तो यहां से आप s की वैल्यू क्या बोल सकते हो, s/2 की वैल्यू इज 1। तो बेसिकली सर s की वैल्यू जो है 2 आ गई, दैट इज अवर एफ एन एफ।
बोलो भैया, क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ ना? एस की वैल्यू आपके पास में 2 आ चुकी है। हाँ, ये 1 को, ये ठीक है, इस 2 को मत भूल भाई, ये भी तो 2 है, तुझे तो एस पूछा है। MJO, बहुत बढ़िया, वाओ। आजा, अगले सवाल पे आता हूं, ठीक है? एक बार इस सवाल को मुझे समझाने दो, फिर उसमें बात करते हैं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल लेयर एजीपी। इसमें आप अगर ध्यान से ध्यान दोगे तो आपको डायरेक्टली एजीपी बनती हुई नहीं दिखाई देगी। कारण, जैसे फॉर के कोई नेचुरल नंबर है, इफ द सम ऑफ द सीरीज डॉट 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 करके छोड़ दिया है, दैट मीन्स जब भी वो डॉट 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 करके छोड़ दे तो आप समझ लेना कि नंबर ऑफ टर्म जो है बेटा वो इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर? इनफाइनाइट। तो इस पूरे का सम 10 दे रखा है, आपको के की वैल्यू बतानी है। अब जब मैं इस सीक्वेंस को ध्यान से देखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन के की पावर 0, फिर लिख सकता हूं सर 4 अपॉन के, फिर 8 अपॉन के स्क्वायर, फिर 13 अपॉन के क्यूब, और फिर आ गया सर 19 अपॉन के की पावर 4। ठीक है, बेसिकली के की पावर 0 इज 1 ही होता है। अब कितने लोगों को ये एक सीक्वेंस एजीपी तो नहीं है सर? ये दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एजीपी। अब कैसे सर? ये देखो, ये लोग क्या आपको एपी में दिखाई दे रहे हैं? कौन? 1, 4, 8, 13, 19? नहीं सर, इसमें यहां जाते वक्त आपने 3 जोड़ा, यहां जाते वक्त आपने 4 जोड़ा, यहां जाते वक्त 5 जोड़ा, और यहां जाते वक्त 6 जोड़ा। जब हम सेम नंबर ऐड करते हैं तब वो सर एपी में कहलाते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये एपी का रोल तो नहीं प्ले कर रहे सर। आपने बोला था ना कि कुछ लोग एपी वाला रोल निभाएंगे, कुछ लोग जीपी वाला रोल निभाएंगे, और ये दोनों काम जहां पर एक साथ होते हुए दिखाई देंगे उसको हम एजीपी बोलेंगे। सर यहां पे तो जीपी वाला काम तो हो रहा है, बिकॉज यहां से यहां जाते वक्त 1/k से मल्टीप्लाई, 1/k से मल्टीप्लाई, 1/k से मल्टीप्लाई। तो मैंने इसीलिए आपको ये वाला नोट लिखवाया कि कभी भी किसी सीरीज में आपको पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे तो आप एजीपी वाला तरीका ही लगाओ। सम निकालने वाला जो मैंने आपको एजीपी का तरीका बताया वही लगाओ। अब यहां पर क्या होगा कि जब आप इस पे एक बार तरीका लगाओगे ना, जब आप इस पे एक बार तरीका लगाओगे तब आपको एजीपी दिखाई देगी। ये मल्टीपल लेयर एजीपी है। अभी समझ में आएगा, देखते रहना। दिस इज मल्टीपल लेयर एजीपी, मतलब एक बार घटाने से बात नहीं दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो सम आप ढूंढ रहे हैं, सम की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दे रखी है, फिर आपको S10 यूज करके K बताना है। तो मैंने तो इस सीरीज में सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लिया? मुझे K से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने इस पूरी सीरीज को 1/k, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया K से मल्टीप्लाई, K से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1/k से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज K की पावर डिनोमिनेटर में बढ़ रही है। तो पूरी सीरीज को 1/k से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट पहली टर्म 0, ये वाली टर्म यहां 1 अपॉन के, फिर जब इसको 1/k से मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन के स्क्वायर, जब इसको 1/k से मल्टीप्लाई करोगे 8 अपॉन के क्यूब। सर मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हैं, 13 अपॉन के की पावर 4, और चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। तो जो भी इंफिनिटी में आपकी एजीपी जा रही है उसमें लास्ट टर्म को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हर बार लास्ट टर्म इग्नोर नहीं होगी, ध्यान रखना भाई, इन्फानाइट वाले केस में हो जाती है, वरना मैं तेरे को जो ये सिंपल सा सवाल करवाया था ये वाला, इसमें ये देख, ये रही लास्ट टर्म, ये बैठी लास्ट टर्म, है ना? तो टीएन के केस में आपको लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, अब इनको घटा दो फटाफट। तो जैसे ही मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा सर s माइनस एस बाई के, ये आ जाएगा 1 अपॉन के की पावर 0, दिस इज 3 अपॉन के की पावर 1। 1 अपॉन के की पावर 0 इज बेसिकली 1 ही होता है। ठीक है, ये पूरा 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 3 अपॉन के की पावर 1, ये आएगा 8 में से 4 गए तो 4 अपॉन के स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन के क्यूब, और ये आ जाएगा सर 6 अपॉन के की पावर 4। ठीक है, ये ऐसे
चलता जाएगा टिल कहां तक, इंफिनिटी। अब समझने और सुनने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, उस 1 को छोड़ दो, ये कुछ दिख रहा है क्या? हां सर ये दिखाई दी है, मतलब इसको आप बोल सकते हो दिस इज नॉट एन एजीपी, ये एजीपी नहीं है, बट इसको जिस पे आपने ब्रैकेट बनाया है सर, इसको आप एजीपी बोल सकते हो, ये एजीपी है, क्योंकि कोफिशिएंट कौन है, 3 4 5 6, ये सब लोग एपी में होते हैं, और 1/k से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सर, दोनों काम हो रहे हैं एजीपी। अब मैंने आपको इसको मल्टीपल लेयर क्यों बोला, क्योंकि एक बार घटाने के बाद में हमें एजीपी दिखी, अब इस एजीपी का सम निकालने के लिए एक बार और घटाना है, तो ये काम हमें मल्टीपल टाइम्स करना है, तो एक बार घटाने के बाद में हमें एजीपी दिख रही है। तो अब इस सवाल का जवाब भी निकाल लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि इस पूरी सीरीज को मैं m बोल रहा हूं, ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज s इंटू 1 माइनस 1/k। अब m किसको बोला है मैंने, इस पूरी सीरीज को, ध्यान सुनते जाइए प्लीज। अब ये अपने आप में खुद एक एजीपी है, दैट इज 3/k, 4/k स्क्वायर, 5/k क्यूब, प्लस 6/k की पावर 4, ये चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। क्या करते हैं भाई, एजीपी कहीं पर भी दिखाई दे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर m क्या है, अरे तू t बोल दे, n बोल दे, p बोल दे, कुछ भी बोल दे, मतलब इसकी वैल्यू अलग से निकालूंगा फिर यहां पुट करूंगा, बस इतना सा मेरा मतलब है। तो सर इसमें कॉमन रेशियो फिर से 1/k है, तो k से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट कर दिया, पहली टर्म 0, सबट्रैक्ट करेंगे, उससे पहले शिफ्ट करके लिख दो 3/k स्क्वायर, 4/k क्यूब, 5/k की पावर 4, टिल कहां तक, इंफिनिटी। अब आप इसको फिर से घटा दो सर, ये आ जाएगा m माइनस m/k, और 3/k में से 0 गया तो 3/k, इन दोनों को घटाओगे सर, ये आ जाएगा 1/k स्क्वायर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, अरे 4/k स्क्वायर माइनस 3/k स्क्वायर लिख के देख लेना भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1/k स्क्वायर हो गया, 5/k क्यूब माइनस 4/k क्यूब, दिस इज 1/k क्यूब, दिस इज 1/k की पावर 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 वाली टर्म को छोड़ दें तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, जिसकी पहली टर्म क्या है सर, a, 1/k स्क्वायर, कॉमन रेशियो कितना है 1/k, ये लो भैया, और यहां क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 3/k, प्लस ये कितना लिखा हुआ है सर, दिस इज m इंटू 1 माइनस 1/k। अब यहां से m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k यहां रखो, s की जगह 10 रखो, k की जो नेचुरल वैल्यू है वो सॉल्व करो, ये हमारा सवाल बना सर इतना सा। तो मेन जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन था वो तो गया हो, अब हम देख लेते हैं कि सर क्या करना है। अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बचा है, घबराने की कोई भी ऐसा आवश्यकता नहीं है। तो सर यहां से मुझे दिखाई दे रहा है, एलसीएम लूंगा तो यह आ जाएगा m इंटू k माइनस 1/k, आप लोग भी कैलकुलेशन परफॉर्म करें प्लीज, दिस इज 3/k, और इसमें एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर k माइनस 1, और फिर यहां पर आएगा k स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का ये वाली चीज यहां जाएगी और यहां आएगा k स्क्वायर। तो पहले तो इसको उड़ाया, फिर ये k और ये k और ये k गया, कोई लॉस ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज k नेचुरल नंबर है तो कभी 0 तो हो नहीं सकता। तो यहां से आपके पास में m की वैल्यू क्या आ गई सर, m आ गया, अब इस k माइनस 1 से डिवाइड कर दे तो 3/k माइनस 1 प्लस 1/k माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये वाली m की वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है। और इसमें हमें सर s ऑलरेडी दे रखा है, मैंने कहा ठीक है भाई, s कितना है 10, एलसीएम ले, दिस इज k माइनस 1/k एंड 1 प्लस m कितना है 3/k माइनस 1 प्लस 1/k माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं बन गई इक्वेशन मैथमेटिक्स है भाई, क्या है मैथमेटिक्स। चलो सॉल्व करो k की वैल्यू, और नेचुरल नंबर है तो कौन सा नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा तुक्का ही मार के देख लो जल्दी से। हाँ तुमसे जब जवाब जानना है तो मैंने क्या किया, चैट ऑन कर दी। अब यहां से k की एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू, हाँ
बीएमडब्ल्यू तो हमेशा ही होती है यार, उसमें क्या है। देख इसको लिख 10k-1 अपॉन के, और राइट साइड में एलसीएम ले लिया तो k-1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा k-1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू k-1 और प्लस 1। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है सर। के की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है क्या? हे भगवान सच्ची बताओ, 2 पर ये 1, अरे हां, ब्लैक मैजिक से सीधा सीधा बिल्कुल सही। के की वैल्यू 2 इज सेटिस्फाइंग यार, बाय ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैं थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि 2 पर ये बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा सर? ये भी 1, तो 3 प्लस 1 ये बन जाएगा 5। यहां पे 2 रखा, ये 1, ये नीचे 2, तो 10/2 इज 5, 5 बराबर 5 आ रहा है, के बराबर 2 इज सेटिस्फाइंग। हाँ, तुक्का ही लगाना है इसमें, या फिर ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सर के बराबर 2 जो है वो एफ एन एफ हो गया। कितने लोगों को मुझे ईमानदारी से बताना, ये समझ में आएगी व्हाट इज दिस मल्टीपल लेयर एजीपी? आप किसको बोल रहे हो? मल्टीपल लेयर एजीपी किसको बोल रहे हैं? ईमानदारी समझ में आया कि सर एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख तो यारा। वो गाना सुना ही होगा आपने। हाँ, आवाज धीरे रखना। हाँ, वरना एक्चुअल में भी आप इसको घर पे तो तुम्हारे पास में टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास कोई लोड थोड़ी है, स्कूल थोड़ी जाना, तुम्हें कोई काम थोड़ी देता है, कोई डिब्बी थोड़ी देता है, तुम तो फ्री रहते हो, सारा दिन टीवी देखते रहते हो, रील देखते रहते हो, है ना? तो इसको सॉल्व करके देखना घर पे। आज मैं आपको ये वाला टास्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके देखना घर पे, के की वैल्यू इसमें से 2 आएगा। यस, यस। अब कोई बोले सर इसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर निकल आए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अपने झंडा उठा के एनटी के ऑफिस के बाहर चलेंगे। बोले सर क्यों? फिर इसको बोनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो जवाब निकाला है वो एक नेचुरल नंबर है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हम तो बोलेंगे, हम तो इस बात पे लड़ेंगे कि बोले ये बता कि ये क्यों नहीं है सॉल्यूशन। चाहे 3 भी इसका सॉल्यूशन हो, 5 भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों नहीं है ये बता। यस, क्या? यस। ये वाला सवाल करके आओगे टीएन तक, टीएन तक। पहले आपको सम ऑफ एन टर्म्स बताना है, फिर एस इंफिनिटी बताना है। ठीक है, हाँ है ना? ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। पहले टीएन तक निकालना, मतलब इसी में ही दोनों चीज पूछ ली है, सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज टीएन, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स तो एसएन होता ना, ये क्या हो गया है मुझे। और फिर उसके बाद में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, दोनों पूछ लिया एक ही सवाल में। ये आपका होमवर्क है और एजीपी है रे बबलू। हेलो, 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 से मल्टीप्लाई। कुछ लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा यार वही तो, तू ही रे। खेलेगा फ्री फायर? मुझे पता है फ्री नहीं हो तुम यार, मुझे पता है। इतनी छोटी सी उम्र में जिम्मेवारियों के बोझ तले दबे हो, कहां से फ्री हो तुम? पानी दबा के पियो। सर दबाना किसका गला है हमें ये बताओ आप तो। मैं तेरे मन में तो मेरा ही आ रहा होगा। बोले इसी ने दुखी कर रखा है, निपटा देते हैं सर। टैंक। अबे पानी की बोतल है वो छोटी सी। क्यूट चीजें पसंद नहीं है कि तुम्हें? आजा। चलिए, चैट तो तुम खुली छोड़ दी भाई साहब। ऐसे निकलते हो जैसे पता नहीं कितने सालों से भूखे बैठे हो, रोटी पे अटैक करते हो वैसे चैट में। इधर देख, अब की बार दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में ये पूछ लिया उसने इंफिनिटी तक। क्या है? सॉल्व कर इसको। बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, जैसे मैंने कहा ना क्या है, बोले एकदम सर मूड ऑफ हो गया हमारा। देख s बराबर 1,
फिर 3, अभी देख तरीका देख लिखने का, 5 7, तो ये 1 3 5 7 ये तो तुझे एपी में दिख रहे होंगे, बोले हाँ सर। और मैंने कहा ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स से नहीं हो रहा है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लो, दूसरी टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ये लो, तीसरी टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना। तो ये एक परफेक्ट एजीपी है। ये क्या है? परफेक्ट एजीपी है। कितने लोगों को दिखाई दिया? एजीपी, यस। इसमें कॉमन रेशियो का रोल कौन प्ले कर रहा है? माइनस एक्स। कौन प्ले कर रहा है? माइनस एक्स। तो इसलिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो समझ लेना माइनस नेगेटिव कॉमन रेशियो यूज किया गया। तो इस पूरे को मैंने माइनस एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सर माइनस ये वाली चीज, पहली टर्म ये, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, माइनस से, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया सर ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब, और सर ये हो जाएगा प्लस 7x की पावर 4। इंफिनिटी तक सर आपने बोल रखा है, लास्ट टर्म को इग्नोर किया जा सकता है। और अब दोनों को दो घटा, और घटाने का मतलब होता है कि साइन बदल दो, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस। तो s में एस एक्स जोड़ा तो दिस इज ये वाली चीज, 1 में 0 जोड़ा 1, और यहां पे माइनस 3x है और इसमें प्लस x, क्योंकि अब इसका साइन जो है वो ओरिजिनल क्या है? प्लस, तो यहां पर आएगा माइनस 2x, और इन दोनों का एडिशन कौन सा? 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन प्लस 5x क्यूब माइनस ये वाला 7x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x की पावर 4, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है ना सर। ये क्या हो जाएगा? s इंटू 1 प्लस एक्स। अगर मैं 1 को, अरे वो वाला मौसम चला गया ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, हाँ आजकल तो सर मौसम है फूल का। इस यहां से बननी स्टार्ट हो रही है भाई जीपी। देखो इस सभी टर्म्स में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, हाँ -2 तो ऐसी कॉमन लिया जा सकता है, वो डिजाइनिंग करने की जरूरत थी नहीं। तो -2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा x, -2x भी कॉमन ले सकते हो यार, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली टर्म बची 1, यहां बचेगी -x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, -2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब फिर प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, अब ये जो बन रही है सर, ये बन रही है कि इनफाइनाइट जीपी। मेरे ख्याल से आप इस सभी का जवाब बता सकते हैं और मेरी जरूरत आपको अब है नहीं। s इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x, ये जो इनफाइनाइट एजीपी बनी है, और फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, x का जो मॉड है वो 1 और -1 के बीच में दे रखा है, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। और इसमें a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1, कॉमन रेशियो कितना है बेटा? आराम से सोच के बताना। इसमें भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो कॉमन रेशियो प्लस x तो नहीं है। जब जीपी की सारी टर्म्स पॉजिटिव या सारी टर्म्स नेगेटिव हो तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव ही होता है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हो तो दैट मींस कॉमन रेशियो नेगेटिव साइन का है। तो इसमें जो कॉमन रेशियो है वो है -x, तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो दिस इज 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसको इधर लेके जाओगे सर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा s 1 प्लस एक्स, s अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। आगे चल के आपकी जिंदगी में एक चैप्टर और आने वाला है जिसका नाम होगा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें मैं इसको फिर से लेकर आऊंगा। उसमें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले वाली भी सर एजीपी थी। अब दूसरे वाली जो प्रोग्राम है वो वापस, जैसा कि आपने बताया कि सर ये एजीपी तो नहीं लग रही, मैंने कहा कैसे? क्योंकि एक टर्म है ये, फिर दूसरी टर्म है ये, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
कि हमें मल्टीप्लीकेशन होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लीकेशन कैसे, यहां से यहां जाते वक्त 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई। बट सर ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले लोग, ये एपी में थोड़ी हैं। मैं कहा सत्य वचन यार। तो अगर आप इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे देखो तो दिस इज नॉट एजीपी, ये एजीपी नहीं है। बट फिर हमें बताई हुई बात जो कि कक्षा में बताई गई है, हमें ये ब्लैक बादल याद आ जाता है कि किसी भी टर्म में अगर आपको ये मतलब किसी भी सीरीज में अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोग्राम होता हुआ दिखाई दे तो आपको रुकना नहीं है, आपको वही काम करना है जो आप एजीपी के लिए सम निकालने के लिए करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब बस ये बात हमें एकदम दिमाग में हमारे बैठ गई है। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको मल्टीप्लीकेशन किससे होता हुआ दिखाई दे रहा है सर, 1/2। तो इस पूरी सीरीज को मैंने क्या किया, 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई और यहां लिख दिया सर s/2। पहली टर्म बना दी 0, ये टर्म यहां लिखूंगा तो यहां पर 1/2 आ गया क्योंकि मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। यहां 1 लिख दो। अरे इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी वैल्यू 1/2 है, बस ब्रैकेट में से ब्रैकेट घटेगा इसलिए एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। ये पूरी टर्म अभी भी हाफ है। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1 + 1/5 तो एज इट इज। इस 1/2 को जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/2²। फिर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि इसमें एक टर्म और लिख लेते हैं, है ना। पैटर्न को फॉलो करके लिख ही सकते हैं। अगली जो टर्म आएगी सर पक्का उसमें 1 + 1/5 + 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब भी होगा और बाहर होगा 1/2 का क्यूब टिल इंफिनिटी, क्योंकि हर ब्रैकेट में आप 1/5 का खेल खेल रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट वाली चीज तो एज इट इज, इस 1/2 को हमने एक और 1/2² को एक और 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 1/2 क्यूब। चलता जाएगा इनफाइनाइट एजीपी में। यू कैन इग्नोर द लास्ट टर्म बिकॉज आपसे जवाब तभी पूछा जा रहा है व्हेन इट इज कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग है तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली सर बहुत छोटी एंड दैट इज 0 होगी। अब आप इनको घटाइए, ठीक है। तो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर व्हाई वी आर इग्नोरिंग द लास्ट टर्म। तो मैंने कहा देख मैं तुझे बता दूंगा, एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि हम एस इंफिनिटी जब निकालते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जब निकालते हैं तो हम लास्ट टर्म को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो पहले मैं एस एन निकाल के दिखाऊंगा, उसी की मदद से एस इंफिनिटी निकाल के दिखाऊंगा, तो तेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे कि व्हाई वी आर इग्नोरिंग द लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीजें पूछ ली, एस एन भी पूछा है और एस इंफिनिटी भी पूछा है। तब तेरा बचा खुचा डाउट वहां से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब s में से s/2 गया तो सर ऑब्वियसली ये आ जाएगा s/2। 1 में से 0 गया सर ये आ जाएगा 1। अब जरा देखना हाफ मैंने कॉमन लिया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहां बचेगा 1/5 ब्रैकेट के अंदर और बाहर 1/2। फिर मैंने इन दोनों में से अब सब्ट्रैक्शन में बच्चे बोलते कि दिक्कत आ रही है, 1 + 1/5 + 1/5 का स्क्वायर है, ये वाली टर्म लिख रहा हूं पहले ध्यान रखना, और माइनस के बाद में ये वाली टर्म लिख रहा हूं 1 + 1/5 और बाहर 1/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2 का स्क्वायर तो आप ले लीजिए कॉमन। अब ये दोनों टर्म्स यहां पर भी प्रेजेंट है ना, यही दोनों टर्म्स 1 और 1/5 यहां पॉजिटिव थी, माइनस साइन के बाद में प्रेजेंट थी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं वो तो हट गई, तो ये बचा 1/5 का स्क्वायर और बाहर बच रहा है 1/2 स्क्वायर। फिर जब आप इन दोनों को घटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं वो तो हट गई, सिर्फ बचेगा 1/5 का क्यूब और बाहर है 1/2 क्यूब टिल इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इस तरीके से डायरेक्टली यहां पर आपको एक इनफाइनाइट जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज पहली टर्म क्या है 1, वापस लिख देता हूं, ये पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है 1/10। सर ये 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। a/1 - r, सर ये आ रहा है 10/9। ये पूरा सॉल्व करने में a 1 है, कॉमन रेशियो 1/10 है,
और ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, s/2 के बराबर। तो यहां से आप मुझे जब s बताओगे तो वो आ रहा है सर 20/9 इज अवर FNF। बोलो भैया। 20/9। शाबाश 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 शाबाश। कितने लोगों का 20/9 20/9 20/9 आ गया। ये हार्ड है, इसमें क्या हार्ड है भाई, इसमें क्या हार्डिच है। एमजेओ, एमजेओ लिखकर भेजें प्लीज। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अब एक वैरायटी के क्वेश्चन और बच गए, है ना। यस सर, दिस इज वेरी इजी ऑब्वियसली। अब जरा देखना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसमें एक सीरीज आपको ये वाली लिख के दिखाऊं, 20⁻19, 21 इंटू 20⁻18, 21 का स्क्वायर इंटू 20⁻17, 21 का क्यूब इंटू 21 का क्यूब इंटू 20⁻16 करते करते 20⁻1 इंटू 21⁻19। ये बताओ पहले ये वाली सीक्वेंस क्या बन रही है। हाँ एंड कर रहा हूं, घबराओ मत। ये वाली जो सीक्वेंस है ये क्या बन रही है, जल्दी से बताओ। सर ये स्पेशल जीपी बन रही है क्या। अरे स्पेशल जीपी होती है जो, है ना, स्पेशल जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है, जिसमें एक वेरिएबल की पावर कम होती जा रही है, दूसरे वाले की पावर बढ़ती जा रही है। अब ये तो जीपी में थे, इनके साथ प्रोग्राम फिट कर दिया गया, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, करते करते सर ऐसे करते करते लास्ट वाले में 20 मल्टीप्लाई किया गया। तो सर ये क्या बन गया पूरा का पूरा, एक एपी वाला रोल, एक जीपी वाला रोल। एपी में कौन है, 1 2 3 4 करते करते 20 तक। जीपी में कौन है सर, जो पहले आपने सीक्वेंस दिखाई थी वो थी जीपी में है। तो सर ये बन गई हमारे पास में एक ताबड़तोड़ एजीपी। इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करके आएंगे, दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस देम, घबराइए नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा रह ही गई, कोई बात नहीं, अगली क्लास में आएंगे तो निपटा देंगे। ये सवाल जो है, अरे ये सवाल देखने में कैसा लग रहा है दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये सवाल आपकी कॉपी में ऑलरेडी है तो मजा आ जाएगा, है ना। एक सवाल हमने किया था, अगर मैं 1/2 को थोड़ी देर के लिए x बोल दूं और 1/3 को थोड़ी देर के लिए y बोल दूं, तो पहली टर्म जरा देखना, दिस इज x माइनस वाई। दूसरी टर्म जरा देखना, x² माइनस XY प्लस y²। तीसरी टर्म जरा देखना, x³ माइनस x² प्लस XY² माइनस y³। कहां तक, इनफाइनाइट तक। डरावना लग रहा है सर, पर क्या हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ देखो अपनी कॉपी में अभी देखो, स्पेशल जीपी में ही करवाया है, x प्लस वाई, x² प्लस XY प्लस y² और x² प्लस x² y प्लस XY² प्लस y³। बस वो जो जवाब है उसमें x की जगह y की जगह माइनस y लिखना है ना। करवाया कि नहीं करवाया, बिल्कुल सही। तो ये है आपका डू इट बाय, ये भी होमवर्क है और ये आपका 95% डिब्बी है। मतलब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वी विल डील विद द क्वेश्चन, ओ है ना। तो जो क्लास में क्वेश्चन करवाया उसके रिजल्ट में सिर्फ आप y की जगह माइनस y रख देना एंड यू विल गेट द रिजल्ट यार। बस इतने होमवर्क बहुत है। कहां तक डिब्बी नंबर दे दिए थे एक बार चैट सेक्शन में बता देना थोड़ा सा मुझको, मैं क्या हूं, थोड़ा भोला हूं। लो थोड़े से और, बस सिंपल से अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड और वो सब है,
अरे यार, राइट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये जेई एडवांस 2017 का सवाल है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2017. 47, 48, 49 and then we have 50, 51. ठीक है, 50, 51. एजीपी के जो आज सवाल करवाए हैं वही हैं. ये देखो 109, 108, 107 करते करते उल्टा की तरफ बढ़ रहे हो. है तो एपी में ही सर, डिक्रीजिंग एपी हो तो क्या है. दीज आर बोथ द क्वेश्चंस ऑफ एजीपी. किसके सवाल है बेटा? एजीपी के क्वेश्चंस है. ठीक है, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. 70 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल. जैसा कि आपको पता है कि आज मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा. बच्चे, भांजे और भांजियों के चेहरे पर अनंत खुशी का झलकी देखी जा सकती है इस पावन अवसर पर, जहां पर मैथ्स का मास्टर नहीं कर पा रहा है एक्सटेंड और कर रहा है प्रिटेंड कि वो है बहुत खुश. हूं नहीं भाई, कम से कम एक्सटेंड करना था. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय. कल मुलाकात होगी. बाय बाय. थैंक यू. अब चले जाओ भाई.